नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रतिपाल सिंह काला जी हैं, जो बाज ई रिक्शा के संरक्षक व ग्रीन टेक्नोलॉजी के पैट्रन हैं। ये 1969 से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हैं। इनका ऑयल सील्स का काम है। ये इनका ऑयल सील्स जो आता है वो बाज ऑयल सील्स के नाम से आता है, और ये इनका ऑयल सील्स है, ये देश विदेश में प्रचलित है। इसके अलावा प्रीतपाल सिंह जी काला जी दिल्ली स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं। इससे पहले इसी संगठन में विभिन्न पदों पर रहते हुए संस्था को आगे बढ़ाया है। आइए आज हम इनसे जानते हैं कि सरकार ने जो ई रिक्शा का लिए बिना बैटरी का रजिस्ट्रेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं, उसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं कि ये फ्यूचर में दूरगामी प्रभाव कैसा प्रभाव पड़ेगा। इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद दीपक जी, आपने मुझसे इस बारे में राय जाननी चाहिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत देर से स्कीम आई है। ये बहुत पहले पॉलिसी आ जानी चाहिए सरकार की, बट कहते हैं देर आए तो दुरुस्त आए। ये ट्रेड के लिए, कंज्यूमर के लिए और भारत की जो पर्यावरण को संभालने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नीति आई है, वो अब कहीं जाके सक्सेस होने की कगार पे शुरू हुई है। हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि इससे कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, बट इसका डिपेंड करेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। अब देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि ये बैटरी जो है ये एक तरह से पेट्रोल है, फ्यूल है। तो कभी ऐसा तो होता नहीं कि कंपनियां ही पेट्रोल सप्लाई करती हैं, तो बैटरियां भी ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। देखिए, इसके अंदर 2-3 पहलू हैं। आज ई व्हीकल क्यों कामयाब नहीं है कि उसको ये विश्वास नहीं रहता कि मुझे 300 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है तो मैं जा पाऊंगा कि नहीं। उसकी जहां पर फ्यूल खत्म हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, वो वहीं पे अटक जाएगा, वापस ला नहीं सकता। इसलिए क्या करता है, जब थोड़ी सी बैटरी आती है तो घर आ जाता है, या वो एक फिक्स डिस्टेंस के बीच में ही अप्लाई करता है। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन ये कब सक्सेस हो सकता है, जब इसके बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन हों। अब वो तभी हो सकती है बैटरी स्वैपिंग का सिस्टम कि जब पहली बैटरी भी उसको सर्विस प्रोवाइडर से मिले। क्योंकि अगर उसने मान लिया लिथियम की बैटरी 60-65 हज़ार की खरीदी, अब वो चार्जिंग या स्वैपिंग में गया, अपनी नई बैटरी देके पुरानी बैटरी तो लेगा नहीं। तो इसके लिए उसको बिना बैटरी जब गाड़ी मिलेगी तभी वो स्वैप कर पाएगा। ये एक उसका सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। जो गाड़ी लिथियम बैटरी के साथ 1,50,000, 1,60,000 की पड़ती है, उसमें उसको 60-65 हज़ार रुपये कम होंगे। तो ये उसके लिए सेकंड है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो कंज्यूमर को जब ये 2 बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो इसकी तरफ प्रवुक होगा। एक तो क्या है कि उसकी बिना रुके गाड़ी चलेगी, कहीं भी जाएगा, बैटरी स्वैप करेगा और चल जाएगा। इनिशियली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे CNG की दिक्कत होती थी, लंबी लाइन्स लगती थी, बट किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए कुछ दुर्गम रास्तों को करना पड़ता है। मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ भारत सरकार की बहुत शानदार नीति है और बहुत देर से आई है, और मैं नितिन गडकरी जी के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है कि वो बहुत ही पॉजिटिव करते हैं। पीछे भी उन्होंने अपने एक सेमिनार में कहा कि अगर ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स चाहें तो मैं IIT के साथ मिलकर 20 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर सकता हूं कि ये डेवलपमेंट क्वालिटी के लिए करें, बट फ़ायदा हमें लेना है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारे को एसोसिएशन लेवल पे करना पड़ेगा। एक तो ये है। कुछ ई रिक्शा निर्माता जो हैं या मैन्युफैक्चरर जिसको कह लें, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि विरोध का कोई कारण नहीं है। जहां तक मैंने अभी आपको पहले बताया कि कंज्यूमर को क्या फायदा होगा, अब मैं मैन्युफैक्चरर्स की बात करता हूं। बिना बैटरी उसको क्या बेनिफिट है। एक तो जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स देता था, जिस रेट पे लेता था उसी रेट पे आगे वो कस्टमर को, अपने डीलर्स को, कस्टमर को दे देता था, तो उसकी इन्वेस्टमेंट बिना प्रॉफिट के थी। दूसरा, इसमें 28% इनपुट और 5% आउटपुट होने से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व थी, जिससे वो अब बच जाएगा। तीसरा, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी बनाने के बावजूद भी अगर बैटरी प्रॉब्लम आती थी तो उसको कंज्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी। उसको बैटरी मैन्युफैक्चरर से अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो भी परेशान होता था और गुडविल उसकी ख़राब होती थी। अब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक संपर्क बन जाएगा, तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, मेरे लगता है उनके लिए बहुत बेनिफिट है। हाँ, मैंने भी कुछ अस्पष्ट खबरें सुना है कि कुछ स्टेब्लिश निर्माता इसका विरोध कर रहे हैं,
मुझे लगता है शायद वो कंपटीशन से घबराते हैं, क्योंकि जब एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगी तो ऑफ कोर्स छोटे प्लेयर भी इसके अंदर सक्सेस होंगे और वो काम कर पाएंगे, और उनको बड़े मैन्युफैक्चरर्स को उनको कम्पीट करना इसलिए मुश्किल होता है कि ऐसे छोटे लेवल के मैन्युफैक्चरर्स के कोई ओवर एक्सपेंडिचर्स नहीं होते, वो खुद ही असेंबलर होते हैं और खुद ही मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो जिसके ओवर एक्सपेंडिचर नहीं होते, क्वालिटी कॉशियस नहीं होते हैं, बट ऐसे में कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए। क्वालिटी ऑलवेज पेज। मैं शुरू से इस लाइन में हूँ और इस बात का पक्का हिमायती हूँ कि जिसकी क्वालिटी होगी वो लॉन्ग रन में हमेशा वही सक्सेस होगा। सर आपसे एक सवाल है कि जैसे मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास गाड़ी जाएंगे तो क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर तो तब बैटरी परचेज तो करेगा नहीं, तो फिर वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करे और फिर डीलर से कस्टमर के पास कैसे जाए, तो इसका आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो हमें बताएं, तो आने वाले एंटरप्रेन्योर के लिए आपकी बातें अच्छी लगी। धन्यवाद दीपक जी। देखिए, किसी भी नई पॉलिसी के आने पर चुनौतियां आती हैं, और एक वेल एस्टेब्लिश कहावत है, समस्या आविष्कार की जननी है। जिस तरह पानी अपना रास्ता बना लेता है, हवा अपना रास्ता बना लेती है, उसी तरह से जो छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी वो दूर होंगी। बट फिर भी बहुत सुंदर संचालन है इसका, मतलब है आज भी हमें कई बार कस्टमर को गाड़ी दिखाने के लिए भेजना पड़ता है, तो हम कभी भी नई बैटरियाँ यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम नई बैटरियाँ कस्टमर को यूज़ की हुई बैटरी नहीं देते, चाहे 2 दिन भी हो। तो उसके लिए हमने 5-7 लिथियम की बैटरियाँ रख रखी हैं, जो उन्हीं बैटरियों के ऊपर हम डिलीवरी कस्टमर को या डीलर्स को, जैसे डीलर को डिस्प्ले के लिए एक बार दिखाने के लिए गाड़ी भेजनी है, कई बार कस्टमर कहता है जी हमें गाड़ी दिखवा दीजिए, घर वाले भी देखेंगे, तो हम उस सर्विस बैटरी के ऊपर उसको वहाँ पर भेज देते हैं। इसी तरह डीलर्स को भी ये इन्वेस्टमेंट लेके चलनी पड़ेगी। एक हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पे आपने लिथियम की बात की, यहाँ पे तो कुछ मैन्युफैक्चरर जो इलेक्ट्रिक है वो लेड एसिड पे ही काम कर रहे हैं, अभी वो लिथियम पे आया नहीं है, तो ऐसे में आप तो लिथियम पे काम कर रहे हैं, तो लेड एसिड पे ऐसे कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में? नहीं दीपक जी, बात यह कि आज भी लेड एसिड ही सक्सेस है, प्रचलन में है, जबकि ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। लिथियम बैटरी हमने सिर्फ डिलीवरी के लिए रख रखी है, अपनी सर्विस के लिए, क्योंकि ये 2 घंटे में चार्ज होती है, सिंगल बैटरी होती है, इसलिए कर रखी है। बट कस्टमर की आज भी फर्स्ट प्रेफरेंस लेड एसिड की है। उसका रीज़न कॉस्ट सस्ती है, 25,000 की बैटरी मिली, 2 साल चलाई, 10,000 की स्क्रैप वैल्यू, फिर 15,000 डाल के उसने नई बैटरी लेगा। कंट्रेरी टू दिस, लिथियम बैटरी उसको 65-70 हज़ार की पड़ती है, और उसके बाद उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। इसमें 3 साल की गारंटी मैन्युफैक्चरर से भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि वेदर दे विल सर्वाइव इन द ट्रेड 3 साल की नहीं। मान लीजिए आज एक मैन्युफैक्चरर में हूँ, मैंने किसी की बैटरी 3 साल की गारंटी पे आगे दे दी, कल को वो मैन्युफैक्चरर किसी से काम बंद कर गया, किसी भी कारणों से भाग गया, या वो गारंटी देने से मना करता, तो वो लायबिलिटी मेरे पे आ जाएगी। तो बिना बैटरी के ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि दिस रिलेशनशिप विल गो बिटवीन द बैटरी मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। सो वी आर नो वेयर, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ई रिक्शा, द पार्ट्स ऑफ द ई रिक्शा एंड सर्विस ऑफ द व्हीकल। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉलिसी। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। अच्छा, मैं 2 व्हीलर पे कुछ मैन्युफैक्चरर हैं कि डिटेचेबल बैटरी देते हैं और कुछ पे बिल्ड करके देते हैं, और डिटेचेबल बैटरी तो जैसे अपार्टमेंट में रहने के लिए उनके लिए तो सुविधा है, लेकिन जिसमें इनबिल्ट बैटरी है कुछ स्कूटर में, तो उनके लिए आप क्या मतलब कि ये स्कूटर वाले भी निर्माता भी चाहेंगे कि विदाउट बैटरी बिके, तो ये तो कस्टमर का हेड फिर दिक्कत आ जाएगी कि वो कैसे बैटरी लगाएंगे, तो इस पर क्या करें? नहीं देखिए, डिटैचेबल बैटरी ही सिर्फ सक्सेसफुल है। हमने भी 2 व्हीलर इंडस्ट्री को बहुत स्टडी किया था, और हम इसीलिए इसको लॉन्च नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी सर्वे करने के बाद कस्टमर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि मैं अगर 50-55 हज़ार रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो एक रिस्ट्रिक्शन के साथ गाड़ी नहीं चलाना चाहता कि सोनीपत जा रहा हूँ तो रास्ते में बंद हो गई और कहीं पे चार्ज नहीं होगी, या कहीं में 2 घंटे रुक के चार्ज करूँ। हमने फिर प्लान किया कि उसको एक डिटैचेबल बैटरी और देते हैं कि ये निकाल लेगा और वो रख लेगा, बट ऐसे में उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और वो 80-90 हज़ार रुपये तक की उसकी कॉस्ट आ जाती है। आज की तारीख में 50-55 हज़ार 60 हज़ार रुपये में एक्टिवा जैसी बढ़िया गाड़ी मिल जाती हैं,
और पेट्रोल का कोई स्कूटर में इतना खर्चा नहीं है। बहुत अच्छा भी कोई चलाता तो महीने का 2000 रुपये का उसका खर्चा है। और अगर आप इतना देखेंगे बैटरी की लाइफ भी, अगर लिथियम की भी देखेंगे 2 साल 3 साल बदलेंगे तो वो भी 2000 रुपये पर महीने, नहीं तो 1500 रुपये पर महीने के हिसाब से बैटरी की भी वेयर एंड टियर है। तो देयर इज नो डिफरेंस, रीसेल वैल्यू नहीं है ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। बट हाँ, जब स्वैपिंग का सिस्टम आ जाएगा तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर में भी तभी कामयाब होगी और वो डिटैचेबल ही कामयाब होगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछा है, क्या आप इलेक्ट्रिक जो नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, जो नए नए इसमें क्षेत्र में काम करने के लिए अपना समय, अपना प्रदूषण से मुक्त होने के लिए भारत के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें नए नए लोग आ रहे हैं, इसमें आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और जो पुराने निर्माता हैं उनको क्या संदेश आप अपने माध्यम से देना चाहते हैं? दीपक जी, बिजनेस के अंदर अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है, अब मुझे लगभग 50 साल का, बहुत छोटी उम्र में व्यापार में आ गया था, 50 साल का तजुर्बा है कि यदि आप क्वालिटी नहीं देंगे तो नहीं चलेंगे। और हमेशा क्वालिटी विंस द रेस, दिस इज द थंब रूल ऑफ द प्रोडक्ट। मैं अपने जो मैन्युफैक्चरर्स नए आ रहे हैं या पुराने हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग क्वालिटी की तरफ जरूर ध्यान दें, जिससे हम गाड़ी की 2 साल की सर्विसेज उसको दे सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें किसी भी कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ट्रेड। तो मैं यही कहूँगा जो नए लोग भी आ रहे हैं वो ये सोच के आएँ, इसमें कदम रखें कि चैलेंजेस होते हैं और क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पुराने मैन्युफैक्चरर्स पर ज़्यादा उन पर एक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऑर्गेनाइज करके स्टेट इंडस्ट्री में जो कमियां हो, इस प्रोडक्ट में जो कमियां हो, जैसे गडकरी जी ने भी सजेशन दिया है, तो हमें उस पर काम करके प्रोडक्ट को इतना अच्छा करें कि बहुत सुंदर हो। अच्छा, लास्ट टाइम जब गडकरी जी ने बात करी थी मतलब वर्चुअल उसमें उन्होंने दिल्ली के निर्माताओं को कुछ अच्छा संदेश उन्होंने अपने उसमें माध्यम में दिया था। वो 40 मिनट का वीडियो बहुत ही अच्छा था। तो उससे आपको कुछ ये तो नहीं लगा कि वो दिल्ली के प्रति नाराजगी जाहिर किए हैं? नहीं, एक समय था क्योंकि गडकरी जी ने फर्नीचर का काम किया था, आपको शायद याद होगा, तो उन्होंने उसके रेफरेंस में कहा था। एक ज़माना था जैसे चाइना का नाम बड़ा खराब है ना घटिया प्रोडक्ट के लिए, वैसे दिल्ली का भी होता था डुप्लीकेसी के लिए कुछ नहीं। आज बिल्कुल सीन परिवर्तित है। दिल्ली में बहुत क्वालिटी कॉशियस मैन्युफैक्चरर्स हैं और मुझे अच्छे से याद है लोग दिल्ली के अच्छे प्रोडक्ट को भी बॉम्बे का कह के बेचा करते थे कि ये बॉम्बे से है सर। तो एक उसकी अपनी बॉम्बे की रेपुटेशन थी, इमेज थी। और दिल्ली की इमेज, अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी अच्छा दिल्ली का आ रहा है तो उसको ऐसा लगता है चाइना का है। बट आज वो भ्रम टूट चुका है और गडकरी जी बहुत पुराने परिवेश में बोल रहे थे। मैं आपको विश्वास देता हूँ दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं। धन्यवाद सर आपका ईवी टाइप द फ्यूचर में, और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हम लोग को गाइड करते रहेंगे और नए नए मैन्युफैक्चर को के साथ साथ पुराने मैन्युफैक्चर को मोटिवेट करते रहेंगे। ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। हम अगली बार आपसे जरूर मिलेंगे नई आशा और नई उमंग के साथ। धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको मैं आपके आने से भी मैंने देखा है काफ़ी वीडियोस आपकी आती हैं, डिफरेंट न्यूज़ मिलती हैं। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था ई रिक्शा ट्रेड के अंदर, स्कूटर पार्ट्स में और मोटरसाइकिल पार्ट्स में, कार पार्ट्स में। तो मैंने बहुत मैगजीन्स और यूट्यूब चैनल देखे हैं और आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। हो सकता है आप भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बट इस डिबेट को आप आगे बढ़ाइए तो डिबेट से चीज़ें सामने निकल के आएंगी। इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं कि आप इतना प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर।